नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बिहार न्यूज़ में, जहां हम आपको बताएंगे बिहार में कितने कोरोना वायरस के मरीज हुए। वहीं आपको हम बताएंगे कि बिहार में चुनावी को लेकर क्या चल रहे हैं। अभी सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि बिहार में टोटल कोरोना वायरस मरीजों की संख्या कितनी हो चुकी है। तो टोटल मरीजों की संख्या 1,44,104 हो चुकी है। वहीं जो ठीक हुए हैं उनकी संख्या 1,26,371 है। तो सबसे ज़्यादा मरीजों की संख्या वो है पटना में, जिसकी संख्या है 22,318, मुजफ्फरपुर में 6486, भागलपुर में 5,926, बेगूसराय में 5,591, तो वहीं चंपारण में 5,428, मधुबनी में 5,033, गया में 4,871, कटिहार में 4,813, तो वहीं नालंदा में 4,772 मरीज आए हैं। और आपको बता दें कि एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगी एनडीए और 3/4 बहुमत से होगी विजय। बिहार बीजेपी चीफ आपको बता दें कि बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि एनडीए में शामिल सभी पार्टियां एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगी और हम 3/4 बहुमत के साथ विजय होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए बीजेपी और जदयू में सीट बंटवारे को लेकर चल रही बातचीत पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में बीजेपी का संसदीय दल फैसला करेगा। माना जा रहा है कि अक्टूबर-नवंबर के महीने में कभी भी बिहार विधानसभा चुनाव हो सकता है। भारत निर्वाचन आयोग ने भी शुक्रवार को साफ कर दिया है कि 29 नवंबर से पहले बिहार में चुनावी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा और बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को पूरा हो रहा है। और वहीं आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा का दावा है कि हर सीट पर महागठबंधन की जीत में रालोसपा की भागीदारी होगी। दरअसल आपको बता दें कि रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि उनकी पार्टी के सभी साथी एकजुट के साथ हर बूथ पर खड़े हैं। चुनावी की तैयारी पूरी है। वही हमारा लक्ष्य एनडीए को सत्ता से बाहर करना है, लिहाजा हम सभी 243 सीटों पर तैयार हैं। महागठबंधन में जिस दल को सीट मिले, रालोसपा कार्यकर्ता की भी भागीदारी जीत में बड़ी होगी। कुशवाहा ने शनिवार को पार्टी कार्यालय में पूर्व राष्ट्रपति का डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती और शहीद जगदेव प्रसाद की शहादत दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। और इसी बीच आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर साधा है सीधा निशाना। कहा है कि सवाल उठाने वाले को SC/ST कानून का ज्ञान नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून के संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री और हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने बिना नाम लिए विपक्ष के नेता यानी तेजस्वी यादव पर सीधा निशाना साधा है। दरअसल बता दें आपको कि मांझी ने कहा है कि वर्ष 1990 से यह कानून देश में लागू है और अब इसके तहत एक तरफ दोषियों और सजा दिलाना है तो दूसरी तरफ पीड़ित को पेंशन के साथ साथ रोजगार भी देना है। इसके अंतर्गत सरकारी नौकरी, जमीन देना आदि शामिल हो सकता है। यह राष्ट्रीय कानून है कि इसमें किसी को भी कुछ कहना है तो वे केंद्र सरकार से बात करे। इस पर कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, उन्हें इस कानून का ज्ञान नहीं है। और बता दें आपको कि कांग्रेस ने नीतीश कुमार पर बोला है हमला, कहा कि युवाओं को रोजगार देने में विफल रही है बिहार सरकार। दरअसल आपको बता दें कि बिहार कांग्रेसी प्रभारी सह राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने शनिवार को राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। गोहिल ने कहा कि सूबे की सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल रही है। आगामी विधानसभा चुनाव में यदि महागठबंधन की सरकार बनी तो हमारा फोकस युवा पर होगा। इस मौके पर युवा कांग्रेस की रोजगार 2 वर्चुअल रैली में बेरोजगार पंजीकरण फॉर्म लॉन्च किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। कहा कि सभी सहयोगी एकजुट है और पूरी मजबूती से एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तत्पर है। और शुक्रवार शाम पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात कर रहे थे नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने मुलाकात के सवाल पर कहा कि अब बात करने के बहुत सी साधन है, इसके लिए पटना आने की ज़रूरत नहीं है। लोजपा के बारे में कहा कि एनडीए में क्या हो रहा है हमें नहीं पता, पर चिराग पासवान हमारे संपर्क में नहीं है। और इसी बीच बता दें कि बिहार में बेरोजगारी को लेकर नीतीश सरकार पर बरसे हैं तेजस्वी यादव। कहा कि विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनाने का ऐलान कर रहे हैं नीतीश कुमार। दरअसल आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से पहले ही राजद नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महागठबंधन में बिहार में बेरोजगारी और युवाओं से संबंधित मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाने का इशारा किया था। इसको लेकर जहां तेजस्वी ने ट्वीट पर
ट्वीट कर जहां नीतीश सरकार से बिहार में बेरोजगारी और युवाओं को लेकर हमला कर रहे थे, वही सवाल भी उठाए जा रहे थे कि इसी कड़ी में शनिवार को राजनेता तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी हटाओ वेबसाइट लॉन्च किया है। इसके साथ ही उन्होंने घोषित रूप से बेरोजगारी को बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मुद्दा बनाने का ऐलान भी कर दिया है। तो दोस्तों, इसी तरीके के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप कौन से शहर से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप भी विधानसभा चुनाव में भाग लेना चाहते हैं तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर